जैसा कि आपको पता है कि हम नाउन पे चर्चा कर रहे हैं, यानी आज के इस क्लास में हम नाउन के थ्योरी को ही डील करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब बात नाउन की आती है तो नाउन एक बड़ा चैप्टर है और इसके अनेकों थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम जिस थ्योरी पे काम करने वाले हैं वो फ्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए ये मैंने क्या लिखा, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा फ्रैक्शन। अब एक सवाल उठता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप समझिए जैसे एक तो होता है इंटीगर, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये इंटीगर जो है ये पूर्ण संख्या के रूप में आप जानते हैं, और फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। जो इंटीगर नहीं होता वो फ्रैक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ये मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन यहां पर समझिए जैसे ये देखिए मैंने क्या लिखा, हाफ, क्वार्टर, 1/3, 3/4, ये जो होते हैं ये फ्रैक्शन के रूप में आ जाते हैं। ये चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है, ये चूंकि इंटीगर नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम जिस थ्योरी पे काम करने वाले हैं उस थ्योरी में हम लोग इसी फ्रैक्शन के रिलेटेड थ्योरी पे काम करेंगे। हम समझेंगे कि फ्रैक्शन का पोजीशन क्या होता है, फ्रैक्शन को किस प्लेस पे रखा जाता है। सबसे पहले समझिए एक टर्म आपको पता होना चाहिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्यात्मक विशेषण। संख्यात्मक विशेषण की मतलब एडजेक्टिव जो नंबर होता है और नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। दूसरा होता है नाउन, फिर लिखते हैं एंड, और फिर लिखते हैं फ्रैक्शन। इस बात को समझिए, यानी जब भी कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आएगा और खास करके जब फ्रैक्शन की बात आएगी तो हम इसी थ्योरी को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले हमारे सामने होगा न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर होगा नाउन, फिर होगा एंड, और फिर होगा फ्रैक्शन। जैसे समझिए, जैसे हमको लिखना है 3 रुपीज एंड अ हाफ, ये जो है सो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। सबसे बड़ा सवाल कि ये करेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे है, तो ये देखिए ये क्या है 3, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इस संख्यात्मक विशेषण है। एक्चुअली संख्यात्मक विशेषण एक नंबर होता है, नंबर जब नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये जो है क्या है, नाउन है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड आ गया, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी स्टेटमेंट में फ्रैक्शन को यूज करना पड़े तो फ्रैक्शन का प्लेस ये होगा। गलती कहां पर होता है, जो गलत कॉम्बिनेशन है उसको समझ लीजिए। गलत कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, यहां पर आ जाता है एंड, फिर आता है फ्रैक्शन, और फिर लिखते हैं नाउन। ये जो कॉम्बिनेशन है गलत है, ये कॉम्बिनेशन गलत है। यानी गलत कैसे, सो समझिए। जैसे हमने यहां पर लिखा 3 एंड अ हाफ रुपीज, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि जब बात फ्रैक्शन की आएगी तो फ्रैक्शन को सेट कहां पर करेंगे, तो फ्रैक्शन का प्लेस ये होगा। अच्छा, फ्रैक्शन और फ्रिक्शन दो चीज है। फ्रैक्शन जो है ये हम यहाँ पर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन होता है जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए फ्रैक्शन को फ्रिक्शन के साथ मिक्स नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन, और एक है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन प्लस नाउन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है, और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, सही कॉम्बिनेशन है। तो जब भी कभी भी आपको फ्रैक्शन को रखना होता है स्टेटमेंट में तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, यानी फ्रैक्शन का प्लेस यहाँ एंड के बाद होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको, और नाउन जो है न्यूमरल एडजेक्टिव के बगल में रहता है, लेकिन कभी कभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आएंगे वहां पर क्या पता चलेगा कि न्यूमरल एडजेक्टिव आया, उसके बाद एंड आया, फ्रैक्शन आया, नाउन आया, जो कि गलत है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए कि मेरे पास 7.5 रुपया है, मैंने इसको लिखा आई हैव 7.5 रुपीज, ये इनकरेक्ट है। मेरे पास 7.5 रुपया है, आई हैव 7.5 रुपीज, ये इनकरेक्ट है। सवाल उठेगा कि इनकरेक्ट क्यों है, तो इसके इनकरेक्ट होने के पीछे रीजन है। ये 7 क्या है, जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया, एंड हो गया। ये आप समझ रहे हैं क्या है, फ्रैक्शन है, और ये क्या है, नाउन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है। अब सवाल उठेगा कि सही कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो आपको पता है कि सही कॉम्बिनेशन ये होगा, यानी जब हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, करेक्ट करेंगे, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा आई हैव 7 रुपीज एंड हाफ। ये जो है सो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो जब भी बात किसकी आएगी, फ्रैक्शन की आएगी। जब जब बात हम फ्रैक्शन की करेंगे तो हमारे सामने कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो हमारे सामने 2 स्ट्रक्चर्स आएंगे। कितने स्ट्रक्चर आएंगे, 2 स्ट्रक्चर आएंगे। आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पहले मैं कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं और फिर इससे होने वाले इस सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस में जो गलतियां होती हैं, अनेकों प्रकार की गलतियां आप करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस देखिए। एक बात और आपको ध्यान में रखना है, नाउन और नेम्युलर एडजेक्टिव जब एक साथ आता है तो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, ये नेम्युलर एडजेक्टिव के द्वारा डिसाइडेड होता है। नेम्युलर एडजेक्टिव डिसाइड करेगा कि नाउन कैसा होगा। जैसे इस बात को देखिए कैसे, जैसे 2 सेंटेंस में लिखता हूं। एक सेंटेंस है मेरे सामने, आई हैव 2.5 रुपीज, ये तो गलत है, आपको पता है। दूसरा सेंटेंस है मेरे सामने, आपके सामने, आई हैव 1.5 रुपीज। तत्काल ये भी सेंटेंस गलत है। अब सेंटेंस गलत क्यों है ये आपको पता चल गया, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन का प्लेस होता है वो सही यहां पर नहीं है। तो चलिए इसको हम सुधारते हैं। सबसे पहले हम इसको इंप्रूव करेंगे। आई हैव 2.5 रुपीज, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए यहाँ पर 2 आया, रुपीज आया, एंड हाफ आया, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस सेंटेंस में आ जाइए, मैंने इसको लिखा आई हैव 1 रुपीज एंड हाफ, ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट क्यों है तो समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर फ्रैक्शन का प्लेस जो है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती यहां पर है 1 रुपीज। ये 1 क्या है तो ये नेम्युलर एडजेक्टिव है, और रुपीज क्या है तो नाउन है। और आपको समझना पड़ेगा कि नेम्युलर एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये नेम्युलर एडजेक्टिव सिंगुलर है तो ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये नेम्युलर एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन को क्या होना, प्लूरल होना है। जब हम करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो सेंटेंस होगा आई हैव 1.5 रुपीज। ये भी आपको देखना पड़ेगा, यानी नेम्युलर एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आता है, अगर सिंगुलर नेम्युलर एडजेक्टिव है तो नाउन भी सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल नेम्युलर एडजेक्टिव है तो नाउन भी प्लूरल होगा। सिर्फ आपको फ्रैक्शन के प्लेस को नहीं देखना है। जैसे हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं और इसको लिखते हैं आई हैव 2.5 रुपीज, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये गलत हो गया, इनकरेक्ट है। अब सवाल उठेगा कि इनकरेक्ट क्यों है, तो यहां पर इस कॉम्बिनेशन को देखिए, 2 रुपी मैंने लिखा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको जब भी लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव 2.5 रुपीज, ये जो है सो करेक्ट कॉम्बिनेशन है, इट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये महत्वपूर्ण चीज है। कुछ क्वेश्चंस और हम डील करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार फ्रैक्शन वाले सेंटेंसेस को लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फ्रैक्शन के प्लेस को तो देखना ही पड़ेगा कि फ्रैक्शन का प्लेस कहां पर है, सबसे महत्वपूर्ण चीज। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, फ्रैक्शन के प्लेस के बाद जो आपको ध्यान देना है वो कि नाउन के साथ जो नेम्युलर एडजेक्टिव आता है उसका कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। यानी नेम्युलर एडजेक्टिव अगर सिंगुलर है आपका तो नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर, और नेम्युलर एडजेक्टिव अगर प्लूरल है तो नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, छोटा सा सेंटेंस है द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 1.5 फीट। ये तो आपको पता चल गया कि ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है तो फ्रैक्शन के प्लेस को लेकर के इनकरेक्ट है। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन के प्लेस को पहले सही करते हैं। देखिए मैंने इसको लिखा द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 1.5 फीट। ये भी इनकरेक्ट है। अब एक सवाल उठेगा कि ये इनकरेक्ट क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले तो फ्रैक्शन के प्लेस को देखना है। तो आपने फ्रैक्शन के प्लेस को देखा, यहां पर ये क्या है, ये नेम्युलर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, एंड है, और ये क्या है, फ्रैक्शन है। आपने फ्रैक्शन के प्लेस को तो सही कर दिया, लेकिन गलती कहां हो गई इस बात को समझिए। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि सेंटेंस में
न्यूरल एडजेक्टिव और नाउन आता है तो इस दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि अगर न्यूरल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो ये नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर, और ये अगर प्लूरल है तो ये नाउन भी क्या होगा, बोलिए, प्लूरल होगा। ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या गलती है समझिए। एक शब्द होता है फुट, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है, फिट। ठीक है, ये क्या होता है, फिट होता है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब इस स्टेटमेंट को आप देखिएगा तो स्टेटमेंट को फिर से मैं लिखता हूं, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 1.5 फुट। ये आपको लिखना पड़ेगा और तब जाकर के आपका स्टेटमेंट सही होगा। क्योंकि वन जो है कैसा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इट्स अ सिंगुलर न्यूमरल एडजेक्टिव, ये सिंगुलर न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, इसलिए वन के साथ जो आने वाला नाउन होता है सो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसलिए वन के साथ आप फिट नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करना पड़ेगा, फुट यूज करना पड़ेगा। मतलब फ्रैक्शन के केस में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात कि आपको फ्रैक्शन के प्लेस के बारे में ध्यान रखना है, और दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा तो अगर न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर है तो नाउन को भी सिंगुलर होना है, और न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन को भी क्या होना है, प्लूरल होना है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, उन गलतियों से कैसे बचा जाए। तो फ्रैक्शन के केस में आपको फ्रैक्शन के प्लेस के साथ साथ न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जो आने वाला नाउन है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे एक दो सेंटेंस देखिए, एक दो सेंटेंस में आपको दिखाता हूं। जैसे सेंटेंस है, दिस पेन हैज कॉस्ट मी 7.25 रुपीज। ये सेंटेंस क्या होता है, ये गलत है, आपको अच्छे से पता है गलत है। क्यों गलत है, तो फ्रैक्शन का प्लेस जो है वो सही नहीं है। तो चलिए फ्रैक्शन के प्लेस को सही करते हैं। दिस पेन हैज कॉस्ट मी 7 ₹1.25। ये सेंटेंस भी गलत है। अब ये सेंटेंस क्यों गलत है, आप बोलेंगे कि फ्रैक्शन का प्लेस तो सही है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन के प्लेस के सही होने से नहीं होगा, आपको ये न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जो नाउन का कॉम्बिनेशन आता है उसको भी चेक करना है। तो जब इसको सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस पेन हैज कॉस्ट मी 7.25। अब जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस पेन हैज कॉस्ट मी 7.25। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, यहां पर ये 7 है इसलिए यहां पर रुपीज लिखना पड़ा है। ठीक है, अगर यहां पर 7 नहीं रहता, 1 रहता तो आपको क्या लिखना पड़ता, तब आप यहां पर क्या लिखते, रुपी लिखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिशर्स ruled India for 2.5 centuries। गलत है। क्यों गलत है, तो गलत क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शन का प्लेस जो है यहां पर सही नहीं है। तो सवाल उठेगा कि फ्रैक्शन का सही प्लेस क्या होगा। द Britishers ruled India for 2.5 centuries। ये जो है ये सही प्लेस होगा, इस और यही सही कॉम्बिनेशन होगा, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज, इस रूल के एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब हम इस रूल के एक्सेप्शन पे काम करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा कंडीशन है जहां पर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, जहां पर भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता तो एक्सेप्शन के रूप में जाना जाता है। तो हम इस रूल के एक्सेप्शन पे चर्चा करेंगे कि इस रूल का एक्सेप्शन क्या है। तत्काल आपने देखा फ्रैक्शन, आप समझ गए कि इंटीगर जो होता है वो तो पूर्ण संख्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। तो अगर सेंटेंस में खास करके नाउन चैप्टर की हम बात करें, नाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं
नाउन में अनेकों थ्योरीज हमको डील करना है। तो जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन के प्लेस को आपने देखा कि फ्रैक्शन का प्लेस क्या होगा। फिर से मैं जरा फ्रैक्शन के प्लेस को रिपीट करता हूं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है न्यूमेरल एडजेक्टिव, फिर आप लिखते हैं नाउन, फिर लिखते हैं आप एंड, और फिर लिखते हैं फ्रैक्शन। ये जो है सो थ्योरी है, ठीक है, यही प्लेस है, यही सही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी को हर जगह फॉलो नहीं किया जा सकता है। मतलब अभी हम इस रूल के एक्सेप्शन पे चर्चा करने वाले हैं। एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसका मतलब हुआ इस नियम के अपवाद, मतलब इस नियम का कोई अपवाद है। जी हाँ, अपवाद के केस में क्या होगा, तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये गलत हो जाता है और हम लोग यूज करेंगे वहां पर फ्रैक्शन प्लस नाउन, ये थ्योरी को फॉलो करेंगे। लेकिन कब, ये सवाल उठता है एक्सेप्शन के रूप में। तो एक शब्द होता है टाइम, आपको पता होगा, ठीक है, इसका प्लूरल आप टाइम्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम या टाइम्स शब्द जब आता है, तो ये जो टाइम्स शब्द है ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, इसका एक्सेप्शन होता है। टाइम्स के केस में आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, इस कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते, इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि ये टाइम्स वर्ड जो है इस रूल का एक्सेप्शन होता है। जब टाइम्स आ जाए तो इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे दिखाता हूं मैं कैसे। एक सेंटेंस है हमारे पास, द लेंथ ऑफ दिस टेबल, द लेंथ ऑफ दिस टेबल is 3 times and a half as large as that। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 3 times and a half as large as that। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप यहां पर देखिए 3 times and a half, इस कॉम्बिनेशन को देखिए। अब तक जो हमने थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी के आधार पर ये हमारा सही है, क्योंकि यहां पर न्यूमेरल एडजेक्टिव है, फिर क्या है, टाइम्स है जो कि नाउन है, एंड ए हाफ आया। लेकिन मैंने बोला कि जब टाइम्स शब्द आ जाए तो ये थ्योरी गलत हो जाता है और आपको इंप्रूव करना पड़ता है, थ्योरी में इंप्रूव करना पड़ता है। और इंप्रूवमेंट क्या होगा, सो देखिए, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 3 and a half times as large as that। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ये समझने वाली बात है। यहां पर आप क्या देख सकते हैं, यहां पर आपका सेंटेंस क्या हो गया, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 3, द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 3 and a half times as large as that। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा जो कॉम्बिनेशन आ गया 3 and a half, क्या होगा, टाइम्स लिखना पड़ेगा। बाकी जगहों पर हम किस रूल को फॉलो करते हैं, तो हमारा थ्योरी होता है एनी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन। लेकिन टाइम के केस में क्या हो जाता है, एनी प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन प्लस नाउन। एक दो एग्जाम्पल से और समझिए, एक दो एग्जाम्पल में सेट करने वाला हूं यहां पर, जिसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए सेंटेंस देखिए, मैंने क्या लिखा, 5.5 रुपीज। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन जो है सो क्या होता है, गलत होता है। तो चूंकि कॉम्बिनेशन गलत है तो उसको सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रुपीज एंड ए हाफ। ये करेक्ट हो गया, वो इनकरेक्ट था। लेकिन देखिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, 5.5 टाइम्स, इसको समझिए। तो ये सही हो जाता है, क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। मतलब टाइम्स के केस में आप इसको नहीं लिख सकते हैं 5 times and a half। इस बात को ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के प्लेस को ध्यान में रखना पड़ता है कि फ्रैक्शन का प्लेस कहां होता है। जब आप फ्रैक्शन के प्लेस को सही कर देते हैं
तो न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जो नाउन का कॉम्बिनेशन होता है उसको भी चेक करना पड़ता है, उसको भी आपको करेक्ट करना पड़ता है। एक दो एग्जाम्पल समझिए, सेंटेंस में लिखता हूं और सेंटेंस के माध्यम से आप समझिए कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर सेंटेंस इनकरेक्ट है तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच इज करेक्ट सेंटेंस एंड विच इज इनकरेक्ट। चलिए एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है दिस बॉय हैज 10.5 रुपीज। ये तो आप समझ रहे हैं कि गलत है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट है। तो सुधारेंगे कैसे, इंप्रूवमेंट क्या होगा, तो इसका इंप्रूवमेंट होगा दिस बॉय हैज 10 रुपीज एंड हाफ, ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लेंथ ऑफ दिस स्टिक इज 3 times and half than that। अब ये गलत है, ये भाई क्यों गलत है, तो ये टाइम्स का केस है, यहां पर टाइम्स आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि टाइम्स के केस में, टाइम्स जो एक नाउन है जो न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ इस फ्रैक्शन वाले केस में आप उसको नहीं एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम्स के केस में आपका स्टेटमेंट क्या होता है, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिक इज 3.5 times than that। सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा, तो क्वेश्चन बनाने से। यानी कि आज मैं कुछ होमवर्क सेट करने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कुछ होमवर्क को बनाइए। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो होमवर्क को चेक करेंगे। होमवर्क के रूप में आपको पता है कि मेरे हाथ में बुक है, इस बुक का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय आर.पी. सिन्हा। इस बुक के पेज नंबर 173 पे आप जाएंगे, वहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज मिलेगा, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में भी मैंने कुछ होमवर्क सेट किया था, पहले उस होमवर्क को जरा चेक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो 173 अगले दिन के लिए होमवर्क हो गया, लेकिन पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क सेट किया था, चलिए पहले उस होमवर्क को चेक कर देते हैं, ताकि अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो उसको मैं बता दूं आपको। तो पिछले क्लास में जो होमवर्क था वो कुछ इस प्रकार से था। एक क्वेश्चन था, द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी केम टू आवर कॉलेज। इस थ्योरी को पिछले क्लास में हमने देखा था। आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमने पिछले क्लास में देखा था और ये गलत कॉम्बिनेशन है। गलत कॉम्बिनेशन क्यों है, तो हमने जो थ्योरी डील किया था कुछ इस प्रकार से था। एक थ्योरी था नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, और इसके बाद जो नाउन आता था ये प्लूरल नाउन आता था। ठीक है, हमारे पास दूसरा थ्योरी था पिछले क्लास में, वो कुछ इस प्रकार से था, आर्टिकल प्लस नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, और यहाँ पर जो नाउन था ये क्या था, सिंगुलर था। आपको पता होगा। तो अब हम चलते हैं थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा था, तो आर्टिकल पे डिपेंड कर रहा था। जब दो नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आपके सामने आता था और दोनों के पहले आर्टिकल था, तो नाउन क्या होता था, सिंगुलर। लेकिन अगर एक के पहले आर्टिकल था तो नाउन क्या होता था, प्लूरल। यहाँ पर देखिए पटना एंड बिहार एक ही के पहले आर्टिकल है, इसलिए ये नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो इसका करेक्ट जो होगा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज केम टू आवर कॉलेज, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन।
द चांसलर of the Patna and Bihar universities came to our college। ये इनकरेक्ट है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ये इनकरेक्ट क्यों है तो देखिए, द पटना एंड द बिहार है, द पटना एंड द बिहार है। तो आप देख सकते हैं दोनों नाउन पे एडजेक्टिव के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल है। नाउन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए यहां पर जो नाउन आएगा ये प्लूरल नहीं आकर के क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। इसलिए आप यहां पर यूनिवर्सिटी लिखेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी लिखेंगे कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वेरी मच लाइक द literature of the 16th and the 17th centuries। ये भी इनकरेक्ट है। सवाल उठता है कि क्यों इनकरेक्ट है, तो ध्यान से देखिए, द 16th एंड द 17th, यानी यहां पर दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाउन जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि सेंचुरी लिखना पड़ेगा। जैसे आप सेंचुरी लिखेंगे कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना इन चीजों को, आपके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो था पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क सेट किया था उसको चेक किया। आज की क्लास में मैंने जो होमवर्क सेट किया है वो पेज नंबर 173 है, उसको बनाइए। अगले क्लास में मैं चेक करूंगा और आगे की थ्योरी पे बढ़ूंगा। तब तक के लिए इतना ही बस।